समय पर ही सारे चुनाव होने चाहिए कि केंद्र सरकार का चुनाव, राज्य सरकारों का चुनाव एक साथ होना चाहिए और फिर से 5 साल के गैप के बाद ही अगले चुनाव होने चाहिए। इस प्रस्ताव को लॉ कमीशन के सामने रखा गया और 2018 में लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट लिखी, देश के सामने प्रस्तुत करी, जहां पे वो वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को लॉ कमीशन ने अपना समर्थन दिया। दिसंबर 2022 में लॉ कमीशन ने सब राजनीतिक दलों को अपनी रिपोर्ट भेजी और सब राजनीतिक दलों से अपनी राय मांगी। आम आदमी पार्टी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर अपनी राय रखी है और आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आम आदमी पार्टी की इस पे क्या राय है हम आप सबके सामने रखने वाले हैं। जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो जब सबसे पहले कोई भी ये बात सुनता है तो लगता है कि ठीक बात है, लॉजिकल है, क्या हर्ज है इसमें कि हमारे देश में जहाँ पे हर कुछ महीने पे कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, इसमें क्या हर्ज है कि अगर सारे चुनाव एक साथ हो जाएं तो। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को हम गहराई से जांचने जाते हैं तो कई बहुत चिंताजनक तथ्य, कई बहुत चिंताजनक सैद्धांतिक मुद्दे सामने आते हैं कि किस तरह से अगर वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट हो जाए तो इस देश के लोकतंत्र को बहुत भारी झटका लगेगा। तो आम आदमी पार्टी ने लॉ कमीशन को लिख के वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है और बहुत सख्त विरोध किया है। आज हम जो हमारे विरोध के मेन मुद्दे हैं आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप भारत के संविधान को देखिए तो भारत के संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा संवैधानिक सिद्धांत है जिसको सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्य की संवैधानिक पीठ ने केशवानंद भारती केस में इस्टेब्लिश किया था कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं ला सकते हैं, आप कोई भी ऐसी पॉलिसी केंद्र सरकार द्वारा नहीं ला सकते हैं जो इस देश के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करे। और हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कई तरह की अकाउंटेबिलिटी, कई तरह की जवाबदेही बिल्ट इन होती है। लेकिन जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और आप कहते हैं कि केंद्र की सरकार का चुनाव और राज्य की सरकार का चुनाव एक समय पर होगा, तो जो लोग केंद्र में अलग पार्टी को वोट देते हैं, राज्य में अलग पार्टी को वोट देते हैं, जब चुनाव एक साथ होता है और जब प्रचार एक साथ होता है तो अलग अलग मुद्दों की बात चुनाव में करना, चुनाव में रखना और जनता के लिए इस पर निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केंद्र के चुनाव में एक पार्टी को वोट देते हैं, राज्य के चुनाव में दूसरी पार्टी को वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र की सरकार के मुद्दे अलग हैं, राज्य की सरकारों के गवर्नेंस के इश्यूज अलग हैं और ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम राज्य के मुद्दों पे एक राय रखें, केंद्र के मुद्दों पे एक दूसरी राय रखें। लेकिन जब दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो बड़ी पार्टियां होंगी, जो राष्ट्रीय पार्टियां होंगी, जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे, जो राष्ट्र के स्तर पे ज़्यादा प्रचार कर पाएंगी, वो राज्य के मुद्दों को अपने प्रचार से और अपने पैसे से दबा देंगी। तो जो एक वोटर सोचता है कि हम अलग अलग चुनाव में अलग अलग वोट देंगे अलग अलग मुद्दों के अनुसार, जब एक समय पे चुनाव होगा तो पैसे की ताकत, प्रचार की ताकत, पार्टी के साइज की ताकत उस निर्णय पर असर डालेगी। तो ये पहली बात। तो हम ये मानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सिद्धांत का हनन होता है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि जब वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि 2025 में चुनाव होना है, उसके बाद 2030 में चुनाव होना है। पर मान लीजिए कि किसी भी राज्य में या केंद्र में अगर कोई सरकार कॉन्फिडेंस खो देती है, मान लीजिए कोई कोalition की सरकार बनती है, वो कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस खो देती है, लेकिन फिर भी अगर 2 साल के अंदर अंदर कोई सरकार गिर जाती है, लेकिन फिर भी 3 साल तक चुनाव नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जनता ने फैसला लिया, हो सकता है जनता का फैसला हो हंग असेंबली का, हो सकता है कि जनता का फैसला हो हंग पार्लियामेंट का, हो सकता है कि जो पार्टियां ने एक साथ कोalition बनाया उनका जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो उसको चला नहीं पाए। तो आज की स्थिति में फिर से चुनाव होता है और जनता को फिर से फैसला लेने का अधिकार होता है कि हम अगर फिर से कोalition गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, हम किसी एक पार्टी को चुनाव जिताना चाहते हैं, हम किसी को एक तरफा मैंडेट देना चाहते हैं, जनता फिर से अपना वोट डाल के एक नई सरकार को चुन सकती है। हमने दिल्ली में भी ऐसा होते हुए देखा है कि 2013 में आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी, वो सरकार नहीं चली, वो सरकार से 49 डेज चली। फरवरी 2015 में जब चुनाव हुआ तो उस 49 डेज की सरकार को देखते हुए दिल्ली की जनता ने एक वन साइडेड मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन इन प्लेस होता तो दिसंबर 2013 के बाद चुनाव सिर्फ दिसंबर 2018 में हो सकता था। दिल्ली की जनता का मैंडेट देने का अधिकार छिन जाता। और इस प्रस्ताव में एक बहुत खतरनाक चीज है जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कि अगर नो कॉन्फिडेंस के बाद कोई सरकार गिर जाती है तब तक वो मुख्यमंत्री या वो प्रधानमंत्री कंटिन्यू करेंगे जब तक कोई और नई सरकार नहीं बना लेता। तो नो कॉन्फिडेंस तभी माना जाएगा, सरकार तभी गिरेगी जब किसी और को मेजॉरिटी मिल जाए।